ईरान ने हाल ही में अपनी एक बहुत ही एडवांस्ड मिसाइल तैनात की है। नाम है सिजिल। पर यह सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक बयान है, और इसे एक ऐसा अनोखा नाम मिला है जो इसकी खतरनाक ताकत की ओर सीधा इशारा करता है। तो सवाल ये है कि इसे डांसिंग मिसाइल आखिर कहते क्यों हैं और ये अचानक से इतनी सुर्खियों में कैसे आ गई। देखिए, वजह यह है कि ईरान ने इसे सिर्फ टेस्ट नहीं किया बल्कि असल मिलिट्री ऑपरेशंस में इसका इस्तेमाल कर दिया है। और ये जो नाम है ना, ये इसके एक बहुत ही खास और खतरनाक काबिलियत से आया है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जी हाँ, ये कोई टेस्ट फायरिंग नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर जो हाल में हमले किए हैं, उनमें इसी सिजिल मिसाइल का इस्तेमाल हुआ। ये पहली बार है जब इस एडवांस्ड हथियार को सीधे लड़ाई में उतारा गया है, जिससे इस पूरे इलाके में टेंशन एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच गया है। तो ये सिजिल आखिर है क्या भला? टेक्निकली ये एक MRBM है, यानी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अब इस नाम में ही 3 जरूरी बातें छिपी हैं। 2 चरणीय, मतलब इसमें 2 रॉकेट मोटर हैं जो इसे जबरदस्त स्पीड और ऊंचाई देते हैं। ठोस ईंधन, जो इसकी सबसे बड़ी ताकत है, और क्यों, ये हम अभी देखेंगे। और मध्यम दूरी, जो बताता है कि ये कितनी दूर तक मार कर सकती है। चलिए, अब जरा इसकी बनावट को समझते हैं, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी ही इसे इतना बड़ा खतरा बनाती है। और उस टेक्नोलॉजी का सबसे अहम हिस्सा है इसका फ्यूल। और यही है सिजिल का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज। देखिए, पुरानी मिसाइलों जैसे कि ईरान की शहाब सीरीज में लॉन्च से ठीक पहले लिक्विड फ्यूल भरना पड़ता था। इस काम में घंटों लगते थे और दुश्मन को सैटेलाइट से पता चल जाता था कि कुछ होने वाला है। लेकिन सिजिल में सॉलिड फ्यूल है, मतलब ये हमेशा लॉन्च के लिए तैयार खड़ी है। इसे मिनटों में दागा जा सकता है, जिससे दुश्मन को संभलने या बचने का मौका ही नहीं मिलता। किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल की उड़ान को समझने के लिए ये 3 स्टेज देखने होते हैं। पहला, बूस्ट फेज, जब रॉकेट इसे तेजी से वायुमंडल से बाहर धकेलता है। दूसरा, मिड कोर्स फेज, जब ये स्पेस में एक तय रास्ते पर सफर करती है। और आखिरी, टर्मिनल फेज, जब ये वापस धरती की तरफ अपने टारगेट पर गिरती है। और सिजिल के मामले में यही आखिरी स्टेज इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाता है। तो ये रहा इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। इसे डांसिंग मिसाइल क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने सफर के आखिरी हिस्से में जब ये वापस वायुमंडल में घुसती है, ये अचानक अपनी दिशा बदल सकती है। ये बिल्कुल अप्रत्याशित तरीके से डांस करती है। अब जरा सोचिए, एयर डिफेंस सिस्टम्स को एक तय रास्ते पर आ रहे खतरे को रोकने के लिए बनाया जाता है, लेकिन जब टारगेट आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज हो और साथ में चकमा भी दे रहा हो, तो उसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जाहिर आंकड़ों पर भी एक नजर डालें। रेंज है 2000 से 2500 किलोमीटर, मतलब पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट यूरोप इसकी जद में है। ये 1500 किलो तक का विस्फोटक ले जा सकती है, और सबसे बड़ी बात, इसे मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है, मतलब इसे कहीं भी ले जाकर छिपाकर लॉन्च किया जा सकता है। तो सवाल बहुत सीधा और बड़ा है ना? अगर एक ऐसा हथियार है जो तेज है, अप्रत्याशित है और कहीं से भी आ सकता है, तो इससे बचाव कैसे होगा? इसका जवाब किसी एक हथियार में नहीं, बल्कि एक बेहद कॉम्प्लेक्स सिस्टम में छिपा है। सिजिल जैसे खतरों से निपटने के लिए अमेरिका और इजराइल ने मिलकर दुनिया का एक सबसे एडवांस्ड मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम तैयार किया है। ये कोई एक दीवार नहीं, बल्कि प्याज की परतों जैसा है, जहां हर परत एक अलग तरह के खतरे को रोकने के लिए बनी है। और ये तस्वीर इस बात को बखूबी दिखाती है। देखा जा सकता है कि कैसे अलग अलग सिस्टम्स अलग अलग ऊंचाई पर काम करते हैं। एरो 3 और SM-3 जैसे इंटरसेप्टर मिसाइलों को अंतरिक्ष में ही खत्म कर देते हैं, तो वहीं थैड और एरो 2 जैसे सिस्टम वायुमंडल के अंदर आने वाले खतरों को रोकते हैं। ये एक पूरा डिफेंस नेटवर्क है। इस ढाल के जो मेन खिलाड़ी हैं वो हैं ये सिस्टम। इजराइल की तरफ से एरो 2, एरो 3 और डेविड स्लिंग, और अमेरिका की तरफ से थैड और युद्धपोतों पर तैनात SM-3 मिसाइलें। ये सब मिलकर एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाते हैं। और ये कितना कारगर है? अच्छा, जून 2025 के संघर्ष के दौरान इन सिस्टम्स ने इजराइल की तरफ आ रहे 85% खतरों को हवा में ही नाकाम कर दिया। ये एक जबरदस्त सक्सेस रेट है जो दिखाता है कि ये रक्षा प्रणाली वाकई में काम करती है। लेकिन यहाँ एक और जरूरी बात है। इस चार्ट को देखिए। जून 2025 के संघर्ष में जितने भी इंटरसेप्टर दागे गए, उनमें से करीब 70% अमेरिकी थे, खासतौर पर थियाड और SM-3 सिस्टम।
ये दिखाता है कि इस डिफेंस में अमेरिकी मिलिट्री एसेट्स कितने ज्यादा अहम थे। लेकिन 85% की सफलता दर भी पूरी गारंटी नहीं है। एक ऐसी रणनीति है जिसे खास तौर पर ऐसे ही डिफेंस सिस्टम्स को मात देने के लिए बनाया गया है। इसे कहते हैं सैचुरेशन अटैक। इस स्लाइड से सैचुरेशन का मतलब एकदम साफ हो जाता है। ईरान एक बार में कितने प्रोजेक्टाइल लॉन्च कर सकता है वो देखिए। अप्रैल 2024 के एक हमले में 330 ड्रोन और मिसाइलें थीं। जून 2025 में तो औसतन हर रोज करीब 140 प्रोजेक्टाइल दागे जा रहे थे। बात एक मिसाइल की नहीं है, बात एक साथ सैकड़ों मिसाइलें दागकर डिफेंस को कंफ्यूज करने की है। तो ये सैचुरेशन अटैक आखिर होता क्या है? इसका सिद्धांत बहुत सरल है। आप डिफेंस सिस्टम पर एक साथ इतने टारगेट दागते हैं कि वो सबको एक साथ ट्रैक और इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाता। भले ही आपका सक्सेस रेट 85% हो, लेकिन अगर 500 मिसाइलें आ रही हैं तो भी दर्जनों मिसाइलें अपने निशाने तक पहुंच ही जाएंगी। और इसका एक असली दुनिया का उदाहरण भी है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 के दौरान तेल अवीव के आसपास डिफेंस सिस्टम 80% तक कारगर रहे, लेकिन निवातिम एयरबेस, जिस पर 50% से ज्यादा मिसाइलें दागी गईं, वहां ये कारगरता घटकर सिर्फ 65% रह गई। ये साफ दिखाता है कि एक ही जगह पर हमला केंद्रित करके उस इलाके के डिफेंस को कमजोर किया जा सकता है। अब सिजिल की ताकत को सही नजरिए से देखने के लिए इसकी तुलना एक और बड़ी क्षेत्रीय ताकत यानी भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी से करते हैं। इससे सिजिल की असली हैसियत का अंदाजा लगेगा। भारत का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम दशकों पुराना और काफी मैच्योर है। अग्नि सीरीज की शुरुआत 1989 में हुई थी और तब से ये लगातार डेवलप हो रही है, जिसमें अलग अलग स्ट्रेटेजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कई तरह की मिसाइलें शामिल हैं। तो चलिए देखते हैं कि अग्नि के सामने सिजिल कहाँ स्टैंड करती हैं। सिजिल की रेंज है करीब 2000 किलोमीटर। वहीं अग्नि फैमिली में शॉर्ट रेंज अग्नि 1 से लेकर 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज वाली इंटरकॉन्टिनेंटल अग्नि 5 तक शामिल है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो दोनों ही सॉलिड फ्यूल यूज करते हैं, लेकिन अग्नि प्रोग्राम ज्यादा डाइवर्स है और न्यूक्लियर केपेबल भी है। सिजिल की यूएसपी है इसका मैन्यूवरेबल वॉरहेड यानी चकमा देने की काबिलियत, जबकि अग्नि की ताकत इसकी वाइड रेंज ऑफ वेरिएंट्स और एस्टैब्लिश्ड रिलायबिलिटी है। और सिजिल के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को कम नहीं आंका जा सकता। जैसा कि इजराइल के मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के एक पूर्व प्रमुख ओजी रूबिन ने कहा था, ये ईरान के लिए एक महत्वपूर्ण छलांग है। ये सिर्फ एक और मिसाइल नहीं है, ये वो टेक्नोलॉजी है जो ईरान को लंबी दूरी यानी आईसीबीएम क्षमताओं के रास्ते पर डालती है। और आखिर में ये हमें इस बुनियादी सवाल पर वापस ले आता है, हमले और बचाव की इस दौड़ में क्या कोई फिनिश लाइन होती है? सिजिल जैसी हर नई तलवार के लिए थार्ड या एरो जैसी एक ढाल बना ली जाती है, और हर नई ढाल को तोड़ने के लिए सैचुरेशन अटैक जैसी एक नई रणनीति ईजाद की जाती है। ये एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ है, और सवाल ये है कि क्या इस दौड़ में कभी कोई सच में जीत सकता है?